की असलियत क्या है। जैसे ही इनको 37 सीट मिली तो वारिस भाई को लग रहा है कि मेरी जो जमीन है वो खिसकती जा रही है, तो मैं ज्यादा जोर से चिकूंगा, इसलिए 2006 वाले कानून को कुछ नहीं बोल रहे। अब बोल रहे केवल मैं भी लड़ेंगे, ये लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। उन्होंने समाजवादी पे नहीं बोला, क्यों बोला? चलिए मैं कमरुज़्ज़मान चौधरी, एक मिनट, कमरुज़्ज़मान चौधरी, सिर्फ खाने पीने की बात करें तो अधूरी रह जाएगी। मैं पूछना चाहती हूं, कोई भी ये चाह सकता है कि 18 साल से कम की लड़की की शादी हो या 21 साल से कम के लड़के की शादी हो, क्योंकि ये देश का कानून है, लेकिन मुसलमान उसे नहीं मानना चाहते। हिमंता बिस्वा शर्मा अगर इस तरह का लॉ लाएं कि भाई चाइल्ड मैरिज नहीं होगा इस देश में, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, उससे क्यों दिक्कत है? अगर मेंटेनेंस में महिलाओं को चॉइस मिल रही है कि या तो आप शाबानो वाला केस वाला लॉ यूज कर लीजिए, मत मांगिए मेंटेनेंस, या अगर आपको चाहिए मेंटेनेंस तो आप जो नॉर्मल सेक्युलर लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत सेक्शन 125 में मांग लीजिए। इसमें क्या दिक्कत है? हर बात पर हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? जो महिलाओं के हक की बात हो, चाइल्ड मैरिज के हक की बात हो, या ट्रांसपेरेंसी इन कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, जो खरीद रहा है वो जानना चाहता है भाई कि ये कौन सी दुकान से मैं खरीद रहा हूं। और हर किसी की कुछ ना कुछ धार्मिक मान्यताएं होती हैं, तो उसको रिस्पेक्ट करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि मुसलमान भी तो हलाल सर्टिफिकेशन मांगता है ना। हर चीज में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? या नाविका जी मैं नहीं कर रहा हूं। ये देखिए, ये आप ही का एक सहयोगी कंपनी टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, जो मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको, आप नहीं दिख पा रहे होंगे, कि हर रोज हिंदुस्तान में 4400 चाइल्ड शादियां हो रही है। उसमें से कितना केस रजिस्टर्ड हो रहा है? लास्ट 5 साल में पूरा हिंदुस्तान में सिर्फ 3800 केस रजिस्टर्ड हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, जबकि पूरा हर रोज 4400 बाल विवाह हो रहा है हिंदुस्तान में। आज अचानक जो है कि असम का बच्चों का याद आ गया उनको, अचानक जो है कि असम में ये कानून लागू करना है उनको। नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं? कानून देश में नहीं है जो बाल विवाह को छोड़ रही है। पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है ये प्रॉब्लम हिंदुओं में भी है, और वो कह रहे हैं मैं हिंदू मुसलमान लड़की अलग अलग नहीं देखता। अगर बच्ची है तो वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, क्रिश्चियन की हो, सिखों की हो, हम सबका चाइल्ड मैरिज बंद करना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है? नाविका, ये लॉजिक क्या है, पहले ये बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, ये कानून आज के डेट में है कि नहीं है? आज के डेट में है कि नहीं है? तो रुकना चाहिए कि नहीं? सवाल है। नहीं, पर रुकना चाहिए कि नहीं? आप मुझे जवाब दीजिए, रुकना चाहिए कि नहीं? अगर है तो आप रिसर्च करके आए कि नहीं, ये बताइए कि आज का डेट में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट है कि नहीं है हिंदुस्तान में, वो बताइए पहले। मुसलमानों के लिए तो नहीं है, मुस्लिम करने से मुसलमानों के लिए नहीं है, यहाँ पे एक टूल किट काम मुसलमानों के लिए नहीं है। क्या बोल रहे हैं? इसलिए बोलता हूं कि रंगनाथ जी, इसलिए बोल रहा हूं आनंद जी, चैट जीपीटी पढ़कर यहाँ पे भाषण देने मत आइए। रंगनाथन है वो, रंगनाथन सबसे पहला चीज आपको समझना होगा कि एक टूल किट रंगनाथन हिंदुस्तान में, रंगनाथन नॉट रंगनाथ। If I call you कमर चौधरी, it's of कमरू। उत्तर प्रदेश में देखा आनंद रंगनाथन, आप चैट जीपीटी पर अपनी आर्ग्यूमेंट पढ़कर आते हैं, ये आप पर इल्जाम है, सबसे बड़ा इल्जाम यही है। कोई स्लॉटर नहीं हो सकता, ये कानून भी आसाम में बना हुआ है। नाविका, ये कांग्रेस का डिलेमा है कि सिर्फ एक टाइम पे एक ही आदमी को सस्पेंड कर सकते हैं, सस्पेंड तो 10 होने चाहिए। इनका लॉजिक सुनिए पहले, खत्म नहीं हुआ। आप मेरी बात सुनिए। नाविका, नहीं, पर आप अगर आनंद रंगनाथन का नाम लेंगे तो वो रिबट करेंगे, उनका हक है। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास कमरुज़्ज़मान। आनंद रंगनाथन, देखिए जो कमर चौधरी जी ने कहा है, मैं एक मिनट रुकिए। देखिए कमर चौधरी जी, बात सुनिए पहले। लाकर एक स्पीच रेडी करके हर रोज वॉमिट कर देना,
ये कोई इंटेलेक्चुअल्स नहीं है। अरे भैया क्या भाषा की मर्यादा रख लीजिए। करते हो कि नू का वायलेंस के बाद में नहीं पेरिनॉम खा लीजिए। नहीं सुनिए हर्षवर्धन जी से भी बात करनी है मुझे। आनंद रंगनाथन क्विकली रिबट। द वे ही प्रोजेक्ट्स थिंग्स आप लाकर क्या लाए? अरे भाई मैंने तो बात भी नहीं करी है। कन्वर नाविका आई डोंट नो इतना। कमरुज़मान चौधरी ऑलरेडी शांति फेडर डाउन। आनंद रंगनाथन। नाविका पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के आते हैं कि काफिरों से इतनी नफरत करते हैं। मेरी बात सुनिए। नंबर 1, ये भले ही चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बना है इंडिया में, यू कैन नॉट हैव अ चाइल्ड मैरिज, बट मुस्लिम्स have their personal law and they need not follow this act. That is the reason why, as Shahzad said, 6-year-old child can be married to a 50-year-old man, and that is the case. This is the fact out here. इनको fact पता नहीं है, इसलिए ये कांग्रेस में है। नंबर 2, जो ये बात कर रहे हैं, मैं इनसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। I am a Hindu, okay? Can I perform the act of halal? No. Yes or no? And if not, is that not discrimination against a person of जवाब दीजिए वारिस पठान। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2000। नहीं वो हलाल की बात कर रहे हैं। वो हिंदू हैं, क्या हलाल कर सकते हैं? बता दीजिए। कहाँ पे होता है बताइए मेरे को। नहीं होता तो कानून से हलाल नहीं, हलाला हलाल हो रहा है, बताओ मेरे को कहाँ हो रहा है, बताइए ना। हलाल और हलाला सर पकड़ेंगे हलाला की बात हो रही है, हलाल की बात हो रही है। हलाल में तो अच्छा ठीक है। अगर किसी को कोई हिंदू हलाल कर सकता है क्या? देखिए, आपको आपका रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाजत है, मेरे को मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाजत, बराबर है। अब बात नंबर 2, अब मीट की बात आई ना। आनंद रंगनाथन, अभी आप चैट जीपीटी अगर देख के आए हैं, चैट जीपीटी जिसमें भी आप पढ़ के आए हैं, मैं सवाल करता हूं, हाईएस्ट मीट एक्सपोर्टर इंडिया का कौन है? मुझे पड़ता है। हाईएस्ट मीट एक्सपोर्टर इंडिया का कौन है? मुझे पड़ता है। हाईएस्ट एंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मीट इन इंडिया कौन है? नॉन मुस्लिम है, बीजेपी के लोग हैं। पल्सिबल की कंपनी है भाई, बीजेपी के लोग हैं। आनंद आपको पता है, अरे मीट ईटर कौन है? बीजेपी के लोग हैं, नॉन मुस्लिम लोग हैं। गोवा के अंदर गोवा में गाय क्या है? मतलब कहां यम्मी। उत्तर प्रदेश के अंदर गाय क्या है? मम्मी। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज कर रहा हूं आनंद साहब। अरे आनंद रंगनाथन साहब, आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज कर रहा हूं मैं। आपका दुनिया चेहरा है, एक जगह पे आपके लिए गाय तो यम्मी हो जाती है, एक जगह पे मम्मी हो जाती है, और फिर आप ये हलाल के सर्टिफिकेशन की बात करते हो। शुद्ध शाकाहारी क्या है? शुद्ध शाकाहारी क्यों लिखा जाता है? नहीं आप जवाब नहीं दे रहे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आनंद रंगनाथन ने बहुत सही सवाल उठाया कि अगर हिंदू हलाल नहीं कर सकता तो वो क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन नेम प्लेट लगाना डिस्क्रिमिनेशन हो गया सबके। नाविका जी, मुझे लगता है कि इस देश के फ्रॉड सेकुलरिज्म की कलई समय समय पे उतरनी चाहिए, और अच्छा है कि इस तरह के निर्णयों से वो उतर जाती। ये डिसीजन नहीं आया होता तो इस देश के फ्रॉड सेकुलरों का चेहरा राष्ट्रीय टेलीविजन पर फिर से सामने नहीं आता। आप सोचिए, मैं ये सारे पुराने फैसले 2006 नोटिफिकेशन एफएससीआई ये सब छोड़ देता हूं। कितनी बड़ी बेईमानी है इनके मन में भाई। अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं तो कोई मुसलमान रहता है तो हम छोड़ देते हैं क्या उसको? वैष्णो देवी यात्रा पे खच्चर वाला, पिट्ठू वाला, घोड़ा लेके जाने वाला सब मुसलमान, हम छोड़ देते हैं क्या? मुसलमान जगह जगह अगर कांवड़ के रास्ते में उनको शरबत पिलाते हैं तो उनको मना कर देते हैं क्या? यही लोग तो कहते हैं ना कि ये सेकुलरिज्म है, और यही फ्रॉड सेकुलर्स आज ये कह रहे हैं कि नहीं पहचान नहीं सामने होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? और इतना ज्यादा आंखों में इनके हरा लाल घुस गया है। वारिस पठान ने बोल दिया कि हरा मतलब मुसलमान। अरे भैया, हरा निशान खाने पे लगाओ मतलब वेज है, वो शाकाहारी है। कहां रहते हो भाई? और आप लोग इस देश को हिंदू मुसलमान की डिबेट में लेकर कहां